जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संभल का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है, कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है, उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है, देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था, तो अब ये नया नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के, अब ये बताइए अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इश्यू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन, उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। प्रदेश में हर तरफ दंगा, फसाद, बलवा, हत्याएं, और आप मीडिया हमारे देश की जो है उसके सहारे वो अपनी नाकामियों को भी अपनी उपलब्धियां बनाते हैं। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें।
सर, पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। कर सकता है यार, कोई भी किसी पर भी कर सकता है। वो वहां का संसद सदस्य है, वहां की जनता ने उसे वोट देके जिताया है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जन विश्वास प्राप्त करके चुन के इस सदन के लिए आ गया और कोई अपराध नहीं है, उसका क्षेत्र आप जलाना चाहते हो और वो अपने क्षेत्र को जलने से बचाना चाहता है, आग लगाने वालों से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है, इस अपराध में करें। इसके लिए क्या है, कर सकते हैं, मुकदमा तो लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ लिख सकते हैं, उसको कानून के रास्ते से उसको जैसे बचाव किया जा सकता है किया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद है, 4 लोगों की मेरी पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी, दंगाई तो है और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने 7 लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के साथ लोगों को जाने का क्या मतलब है, क्यों गए लोग उस सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौच हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो, क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। तो उठाएंगे का संबल का पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से? बिल्कुल, पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी, स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। आप कैसे देखते हैं सर इस बात को, कार्रवाई को, किस तरीके से? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही दुखदाई है कि अभी भी यही बंटवारे की सोच से ये लड़ाई लड़ी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रहा है और वायलेंस देख रहे हैं, इट्स शेमफुल। और जो भी इस लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस पे अगर किसी तरीके का हमला हुआ है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री जो सारे देशों में जा जाकर प्रचार करते हैं वो अपने राज्य में सतर्कता से काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करेंगे। रामगोपाल यादव हैं सपा सांसद, उनका कहना है जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो पथराव तो होगा ही। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं मानती हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर इस तरीके से नाजुक है तो उस समय पे कोई भी जल्दबाजी में कोई वक्तव्य देना, मैं मानती हूं कि इट विल अननेसेसरली टेक अस इनटू अनदर राउंड ऑफ वायलेंस। वो मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूं। उम्मीद करती हूं कि मुख्यमंत्री अपने धर्म का पालन कर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द पीस बहाल होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा टीम क्यों भेजी गई और वो भी बिना व्यवस्था के, खास कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया। तो इस तरीके का जो प्रोवोकेशन हम देख रहे हैं बार बार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था जब राम मंदिर का डिसीजन हुआ था कि इसके बाद और कोई मस्जिद हो, मंदिर हो, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम देख रहे हैं एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में बार बार कोर्ट्स को जाया जाता है। कोर्ट से कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर मंदिर है और उस पर सर्वेक्षण होना चाहिए। तो ये जो प्रोवोकेशन की बातें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट्स को, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर और खास करके केंद्र सरकार को करना चाहिए और कोर्ट्स को भी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ऐसी फ्रिवलेस पीआईएल्स को एंटरटेन करना जरूरी है। अगर कर रहे हैं तो ये फिर सरकार का वो बन जाता है, रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े। जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ते हुए देख रहे हैं, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन से जो वायलेंस उठता है और जो आपसी समाज में मतभेद होता है, उससे राजनीतिक फायदा किसको होता है सभी जानते हैं। संबल में वायलेंस नहीं बल्कि उसे पुलिस का हमला कहिए, आम जनता के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं जिसमें कई लोगों की वहां मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वहां पर एक सुनियोजित तरीके से पहले भी वहां मस्जिद का सर्वे हो चुका था, इसके बावजूद टीम भेजा गया।
बहुत बड़ा षड्यंत्र है संभल के खिलाफ, संभल की शांति व्यवस्था के खिलाफ। संभल को जलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के मुद्दों को उछाल करके संभल जैसी सेंसिटिव जगह में या अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव की तैयारी कर रही है। बहुत ही दुखद है। अब हिंदुस्तान की हर मस्जिद में मंदिर दिखाई दे रही है। गड़े हुए मुर्दों को उठाना मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं। जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू और मुसलमान के सवाल पर बंटवारा कर रही है, जो अत्यधिक चिंताजनक है। मैं समझता हूं ये व्यवस्थित रूप से किए जा रहे प्रयास हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम।